और अस्पताल में दाखिल कड़िया मुंडा की कुशल क्षेम लेने के लिए सीएम हेमंत सोरेन भी उनके पास पहुंचे। वहां उन्होंने उनसे बातचीत की, उनके स्वास्थ्य का हालचाल लिया और उनका कुशल क्षेम भी जाना। तो आज तमाम नेताओं के आने का सिलसिला कड़िया मुंडा के पास रघुवर दास भी पहुंचे। उसके अलावा आज अर्जुन मुंडा और राज्यपाल संतोष गंगवार भी पहुंचे थे और कुछ ही देर बाद सीएम हेमंत सोरेन भी पहुंचे और डॉक्टरों से भी बातचीत कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और कड़िया मुंडा से भी उनका कुशल क्षेम जाना। राज्यपाल संतोष गंगवार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कड़िया मुंडा से भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाकर उनका कुशल क्षेम जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने चिकित्सकों से उनके उपचार के संदर्भ में जानकारी ली। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी वहां मौजूद रहे। रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 अलग अलग कांड में फरार चल रहे 2 अपराधियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रांची डीआईजी से एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि साल 2018 में व्यवसायी नरेंद्र सिंह हत्याकांड में शामिल उम्रकैद के अपराधी रशीद अंसारी को गुप्त सूचना के आधार पर डोरंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अपराधी कोर्ट से सजा होने के बाद से फरार चल रहा था। बता दें कि इसी मामले में कुल 11 अपराधियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। वहीं एक और अपराधी छोटू गद्दी के भाई के हत्याकांड में शामिल चिंकू देव उर्फ समद मेराज को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। 2 बड़े अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। एक जो गिरफ्तारी हुई है वो राशिद की गिरफ्तारी हुई है। वर्ष 2018 में रोसपा टावर में एक व्यवसायी थे चावल बेचते नरेंद्र सिंह, उनका मर्डर किया गया था और पैसा भी लूटा गया था रोसपा टावर में। 2018 की घटना थी, उसमें ट्रायल चला और ट्रायल में इस राशिद को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन ये फरार था, सज़ा से भाग रहा था। इनपुट मिलने पर इसे गिरफ्तार किया गया है। अब इसे आजीवन कारावास की सज़ा आरंभ होगी इसकी। और दूसरा जो क्रिमिनल है वो समद मेराज है उर्फ चिंकू देवा, ये भी आर्म सेक्ट का आरोपित है। पहले इसमें भी फरार था, ये वो गिरफ्तार हुआ है। और यह जो समद है ये 2013 में एक छोटू गद्दी के भाई की हत्या हुई थी, उसमें भी ये आरोपित रहा था और उसमें भी इस पर ट्रायल चला था। ये दोनों बड़े क्रिमिनल हैं। जिसे राज्य के श्रम, नियोजन और उद्योग कौशल विकास मंत्री संजय यादव पाकुड़ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य अलग हुए 24 साल हो गए, जिसमें से 18 साल बीजेपी ने ही राज किया, लेकिन राज्य हित में और गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया गया। मंत्री संजय यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस राज्य के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन मैया सम्मान योजना की राशि देकर अब जवाब दे दिया गया है। जो विभाग हमारे पास है, लेबर विभाग, उद्योग विभाग, कौशल विकास, इसको हम बड़ी गहराई रूप से जान रहे हैं। जो पुरानी व्यवस्था था, आप लोगों को सभी को पता है कि राज बंटवारा होने से 24 साल हो गया। 24 साल में 18 साल बीजेपी ने ही राज किया, लेकिन राजहित में कभी कोई काम नहीं किया, ना गरीबों के प्रति कुछ काम किया। जिस तरह से इंडिया गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो मैया सम्मान योजना दिया, तो वही बीजेपी वाले लोग कह रहे थे कहां से पैसा दे पाएगा। 1000 रुपया तो दिया ही, उस पर उंगली उठा। अब जब 2500 बढ़ाने की बात किया तो क्यों किया भाई? तो ये लोगों ने लाया गोगो दीदी योजना। भाई ना भारत सरकार ने कोई कैबिनेट में पास किया, राज्य सरकार ने किया ही नहीं, तो फिर ये पैसा कहां से गोगो दीदी योजना को देता? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2500 रुपया किया और विधिवत 6 तारीख को सभी के अकाउंट में पैसा भी चला गया और लोगों को विश्वास हो गया कि भाई जो इस राज का बेटा हो, इस राज से राज चले और राज के हित में काम हो, वो हेमंत जी ने हिम्मत दिखाया और उस पर खड़े उतरे और काम कर रहे हैं। जो विभाग